Hello guys, welcome back to my channel. In this video we will gonna cover the most important topic, which is international trade theories, which is very important for us to know. So we will gonna cover this today. So the first theory is mercantilism. So which means strengthening the nation. हमें अपने नेशन को स्ट्रेंथन करना है बाय इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट एंड ट्रेड, because of which the rulers were able to collect more capital for their nation. Before that, earlier in the 16th or 18th century, what happens, the strength and wealth of the nation was considered by their gold, metals. जितना जितना जिसके पास ज़्यादा चीज़ें होगी, प्रीशियस थिंग्स, तो उससे क्या है, नेशंस को जज किया जाता था कि दैट they are more powerful. So this theory suggested that the country should start accumulated gold. So इसमें क्या हुआ कि गोल्ड ज़्यादा रहेगा जिसके पास, तो वो कंट्री जो है मोर सुपीरियर होगी. तो ऐसा किया जाता था, द काइंड्स ऑफ मेटल्स मोर एंड मोर. सो द यूरोपियन नेशन स्टार्टेड डूइंग सो. तो दे स्टार्टेड डूइंग सो. Then mercantilism, in this what happens, this theory is basically on encouraging the export. ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है, बट पुटिंग लिमिटेशंस ऑन इम्पोर्ट्स. मतलब आएगा तो देयर शुड बी अ रिस्ट्रिक्शंस, बट अगर हम भेज रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, देन इट इज़ गुड. So this mercantilism theory says that encouraging export by putting limitations on import. So this approach is also called protectionism. So we are protecting our nation while exporting more and more and importing less, or making restrictions on imports. And it is still used though today also in this nation. The mercantilism is one of the most old fashioned theory. ये बहुत सालों से फ्रॉम 16 to 18th सेंचुरी जो है ये चलता आ रहा है, एंड स्टिल रिमेन्स द पार्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी थ्योरी. इट्स लाइक जैसे कि कंट्री जो कि चाइना है, जापान है, सो दीज कंट्रीज स्टिल फेवर प्रोटेक्शनिज्म. ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी इन वन और अनदर वे टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमी. सो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन लीड्स टू हायर प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, ये तो रिस्ट्रिक्शन हो गया कि हाई प्राइस चार्ज करेंगे जो भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होंगे उसके ऊपर. सो दैट ये क्या हो गया कि थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए उनके ऊपर, ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसको प्रमोट करो, एनकरेज करो, बट इम्पोर्ट जो है कम हो, ताकि हमारे नेशन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी. सो दिस मर्केंटिलिज्म थ्योरी ओनली प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को फॉलो कराता है, ओनली प्रॉफिट सेलेक्टेड इंडस्ट्री को कोप अप करता है, और एक्सपोर्ट को एनकरेज करता है, और इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्शंस डालता है उसके ऊपर. राइट, दिस इज़ ऑल अबाउट मर्केंटिलिज्म थ्योरी. सेकेंड इज़ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज. सो मैं आपको इसका मतलब इट इज़ गिवन, मतलब जो फर्स्ट थ्योरी थी हमारी, उसको पर स्ट्रॉन्ग मतलब व्यू उसका जो है बिल्कुल इंटरकनेक्ट कर दिया है कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मर्केंटिलिज्म को नहीं होना चाहिए. इसी हद तो और ये थ्योरी किसने की है? एडम स्मिथ. एवरीबडी नो फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ. एडम स्मिथ ने ये जो थ्योरी है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ये उसने दी है. ही सेड दैट द कंट्री शुड ओनली प्रोड्यूस दोज प्रोडक्ट्स इन विच दे हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज and can always gain producing remoteness. So Adam Smith has given this theory of absolute cost advantage. In this theory he wanted to emphasize on the products or on producing in which the country is specialized in. If suppose I am specialized in handicrafts or some handwork, right, or some wooden items or something in clothing or textile or handicrafts work, so my country is specialized in is specialized in this work, so they should export those products. So it leads to a higher revenue from from the other countries. So he suggested or emphasizes or this theory that on producing the good in which the country is specialized in, जिसमें वो कंट्री स्पेशलाइज्ड हो, तो उसको प्रोड्यूस करेंगे
at a lower cost than other countries. This theory says that the country should export a product that is which has a cost advantage होगा इससे. So Adams' theory specified that the country's prosperity should not be premeditated by how much gold. मतलब वही चाहते हैं कि जैसे कि मर्केंटाइलिज्म ने देखा था कि किसके पास कितना गोल्ड है, क्या है, मेटल्स किसके पास है, तो इससे हम जज नहीं कर सकते हैं. जिसके पास ज़्यादा प्रीसियस मेटल होगा तो ये मतलब ये सुपीरियर कंट्री हो गई. नो, रेदर देन बाय लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर सिटीजन्स. सो this is all about Adam Smith theory, and they focuses on in which the country is specialized in, and so that वो lower cost पे उसको देंगी to the other as compared to another countries. So this is in this absolute cost advantage. The next third theory is of comparative cost advantage theory. Was first given by David Ricardo. It is given by David Ricardo. Ricardo said that absolute advantage is not necessary. He is abolishing the first एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी उनको वो अबॉलिश करना चाहता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कॉस्ट एडवांटेज लें और जो स्पेशलाइज्ड हों वो ही हम जो है प्रोड्यूस करें. There should be, though, according to Ricardo, he said that there should be a comparative advantage. This theory suggests that each country should concentrate on production of those products in which they had utmost advantages and least disadvantages. Right? जिसके गुड्स के बहुत सारे एडवांटेज है तो उसको तो हम इम्पोर्ट करें, उनको तो एक्सपोर्ट करें, और जिसके बहुत से कम डिसएडवांटेज हैं उनको हम import करें. Hence state will export those supplies in which has the utmost benefit. हमको जिससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हम वो चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे. एंड इम्पोर्ट दो सप्लाइज इन विच हैज़ लीस्ट ड्रॉबैक्स, जिसके कम से कम डिसएडवांटेजेस हैं हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे कि हाँ देयर वी आर लैकिंग समवेयर more and more, so we will import those goods and we have more of that goods and we can get more benefit from that product while selling that product, then we will go for that. So this is all about the theory of comparative cost advantage, which is given by David Ricardo. Comparative advantage arises when a country is not able to yield commodity more competently than another country. However, it has the resources to manufacture those commodity more proficiently than it does to other commodity. So most of the मतलब इसका मेन पार्ट यही है कि हमको एक्सपोर्ट वही करना चाहिए जिसके अंदर हमको बहुत सारा बेनिफिट मिले, जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स और जो हमको मतलब जिससे प्रॉफिट हो हमें, और सप्लाईज दो और इम्पोर्ट उन प्रोडक्ट्स को करना चाहिए जो कि हाँ उसके बहुत कम लीस्ट डिसएडवांटेजेस मिले हमको. ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी. नाउ फोर्थ कम्स टू Heckscher-Ohlin थ्योरी, जिसको इट इज़ HO थ्योरी. So in this theory we will gonna study that HO theory says that we can maximum. This theory suggested that on factors that are in abundance of the country we should export them. जिस कंट्री जो कंट्री जिसके पास ज़्यादा ऑफ दैट प्रोडक्ट है, रिसोर्सेज हैं उस चीज़ के, और how a country could make profit by making goods that utilize factors that are in abundance in the country, which the factors which are in abundance मतलब वो जो बहुत ज़्यादा है हमारे पास तो हम उनको एक्सपोर्ट करें. They found that the factors that were in abundance in relation to the demand would be cheaper. जो चीज़ें बहुत ज़्यादा में होगी और उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी तो वो चीपर रेट पे मिलेगी. At that factors in great demand as compared to its supply would be more expensive. तो उसकी सप्लाई भी मोर होगी. So there are products which are in abundance, we can go for a cheaper price than the another country. So this is about HO theory. It is given by two economists, E. Heckscher and Bertil Ohlin, fixated on how a country could profit by making goods that utilize factors that are in abundance in the country.
So these are the four main theories